बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 13 जून है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल। इमरान खान साहब ने कल रात जो इंटरव्यू दिया, उसकी कुछ नई बातें जो है इमरान खान साहब ने की हैं, जो रूस का दौरा हुआ। और इमरान खान साहब जैसे हमेशा से कहते हैं कि मैं अकेला ही रूस का दौरा नहीं करना चाह रहा था, पूरा हमारे अदारे जो हैं वो मेरे साथ थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या-क्या कहा वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ आज पंजाब में केपीके में जो बजट है वो पेश किया जा रहा है। केपीके ने जो बजट पेश किया उसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएँगे। बहुत शानदार बजट जो है केपीके असेंबली ने पेश किया है। और आपको ये भी बताएँगे कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने अपने वफ़्द के साथ चीन का दौरा किया है। 9 से 12 जून 3 दिन का दौरा था उनका। उसकी कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने रखेंगे कि इस टाइम आर्मी चीफ़ को क्यों दौरा करने की ज़रूरत पड़ी और वहाँ क्या-क्या बातें हुई वो आपके सामने रखेंगे। इसका साथ-साथ जो इंडिया की सिचुएशन है, इंडिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को लेकर जो गुस्ताखी की गई उसके खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ चल रही थी। तो उसमें एक छोटा-सा बच्चा मुदस्सिर जिसको गोली मारकर इंडियन पुलिस ने शहीद कर दिया, उसकी माँ का वीडियो बयान है वो भी आपके सामने चलाएँगे। और जेयूआई के जो मौलाना अहमद खान शरानी हैं, मौलाना मोहम्मद खान शरानी, उन्होंने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक इत्तेका के जो है वो झटका दिया है और 25 अरकान के साथ जो है वो इमरान खान साहब के साथ शामिल हो रहे हैं, इत्तेहाद कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात चल रही है उनकी। तो ये सारी डिटेल्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको ये इंडियन बच्चा जो है मुदस्सिर, अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करें, ये उनकी माँ की वीडियो है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, ये आप देख लें और फिर बात करते हैं। मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है, उसने शहीदी इस जगह को पाया है। मुझे कोई गम नहीं। जी, तो ये वीडियो आपने देख ली। इसमें इसकी माँ कह रही है मैंने एक शेर को जन्म दिया है जो इस्लाम और मुसलमानों की इज़्ज़त का दिफ़ा करते हुए शहीद हो गया है। ये बच्चे ने वैसे हम सबको जो है अपना कर्ज़दार कर दिया है और हम सबसे नंबर ले गया ये बच्चा, छोटा-सा बच्चा जो था मुदस्सिर, उसकी हम इमेज ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएँगे। लेकिन इस बच्चे की कुर्बानी जो है वो रायगा नहीं जाएगी और हम सबको कम से कम ये करना चाहिए, पाकिस्तान को कम से कम ये करना चाहिए कि भारत का जो यहाँ सफ़ीर बैठा है उसको यहाँ से वापस भेज दिया जाए। इतना तो एहतजाज जो है हमें भी करना चाहिए क्योंकि जिस तरह मुसलमानों के ऊपर इंडिया में तशद्दुद किया जा रहा है और जो सलूक भारत की जो मोदी हुकूमत है, एक हिंदुआता नज़रिया जिसको वो फ़ॉलो कर रहे हैं और जो कुछ वो मुसलमानों के साथ इंडिया में कर रहे हैं, मुसलमान जितने भी एहतजाजी रैली में शरीक थे, जो बड़े उनके लोग थे उनके वो घर गिरा रहे हैं। तो मुसलमानों के साथ इंतहा की ज़्यादती जो है इस टाइम इंडिया में की जा रही है और हम जो हैं चुप करके बैठे हुए हैं। हम कैसे मुसलमान हैं ये हम लोग खुद बेहतर जानते हैं और हमारी जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, अभी तक उन्होंने सिर्फ़ एक ट्वीट किया और इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा एहतजाज या कोई ऐसा उनके सफ़ीर को बुला के जो है उनकी ज़रा क्लास लगा देते और बताते कि इंडिया की जी हम भी यहाँ मुसलमान हैं, हम भी रहते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। सफ़ीर को तो मुल्क बदर करना और ये कहना है कि जी हम तिजारत नहीं करेंगे, बड़ी दूर की बातें हैं। अब आपको बता देते हैं कि हारून रशीद साहब ने एक ट्वीट किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है और जो कुछ इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है और जैसे ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और जिस तरह पाकिस्तान को ज़मीन बोस किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है क्योंकि कुछ दिन पहले सहाफ़ियों की, जितने बड़े सहाफ़ी हैं, तज़िया निगार हैं, उन सब की इमरान खान साहब से बनी काला में मुलाकात हुई। तो हम आपको सिर्फ एग्जैक्ट ट्वीट कोट करेंगे, इसके बाद आगे हम अपनी खबर को लेके चलेंगे। इमरान खान से मुख्तसर मुलाकात हुई, जो कुछ उन्होंने कहा बताया, नशर नहीं किया जा सकता। मुख्तसर ये कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। बाढ़ वो होती है जो खेत के साइड पर लगाई जाती है ताकि जानवर-शानवर जो हैं वो उसमें ना घुस सकें और खेत जो है वो बचा रहे। तो उन्होंने कहा कि जी बाढ़ ही खेत को खा रही है। अब हम आपको बता देते हैं कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम चलाने के ऊपर साबिक जो 5 अफ़सरान थे, जिनमें एक जनरल, मेजर जनरल भी शामिल थे, उनकी मराद जो हैं वो वापस ले ली गई हैं, पेंशन और मराद। और ये इस तरह का जो है वो सिस्टम है जो चलाया जा रहा है। ये जितने भी वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान थे जिनको इस्लामाबाद में उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, ये सारी उसी चीज़ की जो हैं वो लड़ी है और उसी के एक्शंस और रिएक्शंस हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। पहले तो करने नहीं दिया गया लेकिन फिर उन लोगों ने बाहर ही
ग्राउंड में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ भी कुछ लोग ऐसे थे जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखना डाल रहे थे और जो कुछ कर रहे थे उसके भी ऊपर हमने आपको तफसीली व्लॉग करके बताया था। तो ये इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन वो सब लोग जो फ़ौज को बाकायदा गालियाँ देते रहे हैं, जो बाकायदा जलसों में नारे लगवाते रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, और मरीम नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह क्लैपिंग करती थी और जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, फिर पीटीएम और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, अली वज़ीर, ये जितने भी लोग हैं जिनको दोबारा लाकर असम्बली में बिठाया गया ज़मानतें करके, और जिस तरह उनके वोट के लिए जो कुछ किया गया, और जिस तरह ये चीचू का मुरब्बा ने मिलकर इस हुकूमत को बनाया, और जो कुछ भी हुआ, ये वही सब लोग हैं जो अदारों को पहले क्या-क्या कुछ नहीं कहते रहे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान भी आप सब लोगों के सामने हैं। तो ये इसी तरह जो है पाकिस्तान चल रहा है, और पाकिस्तान एक तजर्बा किया गया था, और इस तजर्बे की वजह से 22 करोड़ जो आवाम है वो बेचारी ज़लील और ख्वार हो रही है, और महंगाई जो है उसकी चक्की में बुरी तरह पिस रही है। पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में इस तरह की महंगाई नहीं हुई जिस तरह का इस तजर्बे के बाद, ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो ये हुकूमत बनाई गई है, इसने 2 महीने में बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो रेगुलरली गिर रहे हैं। आज स्टॉक मार्केट जो दोबारा ओपन हुई, 1000 की जो है उसको दोबारा पॉइंट्स जो हैं वो नीचे गिरे हैं। तो ये पाकिस्तान की इस टाइम की सूरत हाल है, और डेली की बुनियादों के ऊपर, और इनसे बिल्कुल भी नहीं संभल पा रही हुकूमत। जिस तरह का वफाकी बजट पेश किया गया है, IMF ने भी टाल मटोल शुरू कर दी, और वो भी किस्त नहीं देंगे पाकिस्तान को इस तरह जिस तरह का ये बजट पेश किया गया है। तो ये सिचुएशन है जी पाकिस्तान की। इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की, जो बाकी तो उन्होंने खैर तनकीद की, और बताया कि इनसे तो चल ही नहीं पा रहा, और ये जिस तरह इन्होंने हुकूमत गिराई, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा तैयारी में, और आते ही पाकिस्तान को ये पर लगा देंगे और रॉकेट बना देंगे। अब 2 महीनों में इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जो पिछले 4 साल में हम बामुश्किल पाकिस्तान को एक ट्रैक के ऊपर लाए थे, इन्होंने 2 महीने में उसको उतार के उस पटरी को ही उखाड़ कर फेंक दिया है। तो उन्होंने क्या कहा, जो इम्पोर्टेंट बात थी वो आपको बता दूँ। उन्होंने कहा कि मैं खुद रूस नहीं गया था, मुझे अस्करी क़यादत ने कहा था कि रूस से हथियार चाहिए हैं। लेकिन जब हमारा रूस से ताल्लुकात अच्छे होने लगे तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका जो है हमसे नाराज़ हो रहा है, और उसके बाद जो भी हुआ आप सब लोगों के सामने है। आर्मी चीफ़ ने जी चीन का दौरा किया है 9 से 12 जून का अपने वफ़द के साथ, और चीन भी दरअसल जो पाकिस्तान ने $4 अरब डॉलर चीन से लिए हुए हैं, उनकी पेमेंट जो है वो अब देनी है, और उसकी तोसी के लिए आर्मी चीफ़ साहब वहाँ गए थे। अभी तक उसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो यही हैं कि चीन पाकिस्तान से नाराज़ है, क्योंकि इस हुकूमत ने आते ही जो पहला काम किया, सीपैक अथॉरिटी जो बनाई थी पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने और चीन ने मिलकर, उसको इन्होंने बगैर बताए हुए चीन को ख़त्म कर दिया। और जिस तरह चीन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। मुफ्ता इस्माइल साहब से जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया गया तो उन्होंने उस सवाल को पास कर दिया। तो जिस तरह ये सीपैक को रोल बैक कर रहे हैं, और जिस तरह अमेरिका की ईमा के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, और चीन बहुत अच्छे से जानता है कि ये जो सब कुछ हुआ है पाकिस्तान में, इमरान खान साहब को घर भेजा गया है, ये किसके कहने पे हुआ है और ये क्यों हुआ है। तो चीन जो है वो सख्त नाराज़ है पाकिस्तान से। सीपैक अथॉरिटी उनको बताए बगैर ख़त्म कर दी गई, और तो फिर लाजमी बात है जी वो भी अपने पैसे वापस मांगेंगे। अगर आज चीन बिल्कुल सीधा होकर कह देना कि जी पाकिस्तान अपना जो हमारा $4 अरब डॉलर है जो आपके हमने रिजर्व में रखवाया हुआ है, तो उसे वापस करें, तो पाकिस्तान 100% डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगी। तो ये सिचुएशन है। मिन्नतें तरले प्रोग्राम जो हैं वो चल रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो दौरे की मिन्नतें कर रहे थे चीन की, तो उधर से भी इनकार हो गया। उन्होंने कहा जी हमें कोई आपसे कोई मोहब्बत की जो पींगे हैं वो हिमालय से ऊंची और हिमालय से गहरी जो मोहब्बत थी ना हमारी, वो सारी ख़त्म हो गई है। तो अब आपको जिस तरह आप लोग कर रहे हैं ना उसी तरह हम आपसे मिलेंगे। तो ये चीन के साथ हमारी सिचुएशन है जो इस टाइम चल रही है। बहरहाल श्रीलंका जो है उन्होंने रूस से तेल लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया था। उधर भी इसी तरह के हुक्मरान बैठे हुए थे जो जिस तरह के पाकिस्तान में अब बैठे हुए हैं। तो जब वो अब उस आवाम ने जिस तरह आवाम निकली और जो कुछ श्रीलंका में हुआ उसके बारे में आपको डिटेल्स हम पहले बता चुके हैं। तो श्रीलंका ने बहरहाल रूस से तेल और गैस जो है वो लेना शुरू कर दिया, और अमेरिका से तजारती ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि पाकिस्तान भी शायद इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान भी जब डिफ़ॉल्ट होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर हम जो है रूस से सस्ता तेल और गैस और गंदम लेंगे, क्योंकि फिर हमें पता होगा कि अब कोई और रास्ता ही नहीं है। तो वरना अब लेंगे तो अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा,
और वैसे भी हम अमरीकी ग़ुलाम हैं और हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर की क्या औकात है कि वो अपने मालिक के सामने जो है वो आँखें निकाले और नाराज़ हो और बताए कि जी मैंने इस तरह नहीं इस तरह करना है। तो हम तो जी फ़कीर हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ये हमें कहते हैं। तो ये इस टाइम की सूरत-ए-हाल है जी। और बाकी आपके सामने इंशाल्लाह ये नेक्स्ट अपडेट्स जैसे ही आती हैं वो भी आप लोगों के सामने लेकर हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।